आज की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। देखिए, जब भी हम वैदिक साहित्य की चर्चा करते हैं तो वैदिक साहित्य में मूल रूप से हमें केवल और केवल ये देखना होता है कि वैदिक साहित्य में कौन से वेद से संबंधित ये साहित्य है। हम उपनिषदों की बात करते हैं जो भी अपने आप में वेदांगों की बात करते हैं, अन्य उत्तर वैदिक साहित्य की, उत्तर वैदिक काल के साहित्य की चर्चा करते हैं, तो कंप्लीट वैदिक साहित्य से लेकर के उत्तर वैदिक साहित्य तक हमें देखना होता है कि कौन सा साहित्य वैदिक में आता है, कौन सा उत्तर वैदिक में आता है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, अन्य ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या है। ठीक है, इन सारी की सारी चीजों की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो आज के सेशन में मूल रूप से हम वैदिक साहित्य में चर्चा करेंगे कि वस्तुतः वैदिक साहित्य में कौन कौन से तथ्यों को हम शामिल करते हैं और कौन से वेदों के साथ इन ग्रंथों का संबंध रहा है, वेदों का काल क्या है, वेदों का दृष्टिकोण क्या है, वैदिक व्याख्या पद्धति क्या होती है, ठीक है, लौकिक और वैदिक संस्कृत में अंतर क्या होता है। लगभग इन सारी की सारी चीजों के, इन सारे बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो आइए मुख्य विषय की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं वेद की। तो देखिए, वेद होता क्या है। यदि हम वेद की चर्चा करते हैं तो वेद में वस्तुतः हम यही देखते हैं कि भाई वेद वास्तव में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेद इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्रहारियों लोकम उपायो वेदती शय वेद है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, मतलब इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण का सीधा संबंध जो है वो वेद के साथ बताया गया। तो ये परिभाषा, ये जो विचारधारा है, इसको आपको कहीं न कहीं नोट करना है। और वेदों को अपौरुषेय वाक्यम वेद है, वेद को अपौरुषेय कहा है, मतलब पुरुषों के द्वारा इसकी रचना नहीं, इसलिए हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि वेद जो है वो परमात्मा की देन है, वेद जो है किसी अद्वितीय शक्ति की देन है। वेदों का संबंध हम किसी लौकिक पुरुष के साथ नहीं लगाते, इसलिए हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के साथ वेदों का सीधा संबंध जोड़ा गया यहाँ पर। ठीक है, वेदों की संख्या 4 हम भली बात ही जानते हैं। वेदों का क्रम जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम ये वेदों का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। जो भी आपके सिलेबस में लगा है सामान्य परिचय, वेदों का सामान्य परिचय है, उपनिषदों का सामान्य परिचय, रामायण और महाभारत जैसे वीर काव्यों का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में केवल आउट जो जानकारी होती है उसी को हम लेते हैं, बहुत ज्यादा हम विषय में प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 वेदों की हम चर्चा करते हैं। 21 शाखाओं का वर्णन किया गया। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अथर्ववेद होता है। तो ऋग्वेद में मूल रूप से 21 शाखाओं का वर्णन किया गया। ऋग्वेद का मूल विषय ज्ञान है, शास्त्र या मंत्रोच्चारण कहलाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो मूल विषय क्या है, ज्ञान। ऋग्वेद जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक, लिखित पुस्तक के रूप में, हम विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में हम ऋग्वेद को स्वीकार करते हैं। अलग अलग हम शाखाओं की बात करते हैं, फिर कौन सी शाखा के साथ किस ग्रंथ का संबंध रहा है इसकी हम चर्चा करते हैं। उपनिषद का संबंध कौन सी ग्रंथ के साथ है, आरण्यक का संबंध कौन से ग्रंथ के साथ है, ठीक है, ब्राह्मण जो है वो उसका संबंध कौन से ग्रंथ से, मेरा तात्पर्य वेद से, किस वेद के साथ इन ग्रंथों की चर्चा रही, इनका सबका दृष्टिकोण हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं इसका ऋत्विक होता कहलाता है। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है ये होता कहलाता है। सवाल बनते हैं यहाँ पर, यानी ऋग्वेद के ऋत्विक को क्या कहा गया, होता। पूछ लेंगे ब्रह्म जो है वो किसका ऋत्विक है। ठीक है, तो ऋत्विक जो है ये क्या होता है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और किस वेद का ऋत्विक कौन सा है, जैसे ऋग्वेद के ऋत्विक को हमने होता कहा। ऐसे चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक है। उसके बाद अध्वर्यु किसका होता है, ब्रह्म किसका होता है, इनकी सबकी चर्चा आपको करनी है। वैदिक ऋषि ज्ञान के प्रसारक थे, जैसे कहा गया कि ऋषियों मंत्र दृष्टार न सृष्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार सवाल पूछा जाता है। पंक्ति में पूछा गया कि ऋषियों मंत्र दृष्टार है न सृष्टार है, आपको ध्यान रखना है। मतलब जो ऋषि थे ये मंत्र दृष्टा थे, सृष्टा नहीं थे। मतलब इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की पूर्ण रूप से, इन्होंने इसकी व्याख्या की, इन्होंने इसका मतलब पूर्ण रूप से इसकी उत्पत्ति नहीं किया था, तो लिखा नहीं। ये लिखा है कि नए सृष्टा है। वेदों की सृष्टि जो है, मंत्रों की सृष्टि वो ऋषियों के द्वारा नहीं की गई। ऋषि मंत्र दृष्टा थे, मतलब जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था उसका विश्लेषण करते पब्लिक तक, आम जब तक लाने का प्रयास किया उन्होंने सिर्फ मंत्रों पर दृष्टिपात किया है, उनके अर्थ को समझा है और सामान्य जनों तक, समाज तक उसके अर्थ को भेजा है, पहुंचाया है, संप्रेषित किया है, लेकिन वो मंत्र के सृष्टा नहीं थे। यहाँ पर तो सवाल पूछा गया कि ऋषि मंत्र दृष्टा थे या मंत्र सृष्टा थे। तो ऋषि केवल और केवल मंत्र दृष्टा थे, मंत्रों के सृष्टा रचनाकार नहीं थे। ऋग्वेद के दो रूप मिलते हैं हमें, एक मंडल क्रम तथा एक अष्टक क्रम। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद 2 रूपों में हमें मिलता है, मंडल क्रम में जैसे 10 मंडल हैं और अष्टक क्रम में जैसे 8 मंडल हैं। ठीक है, अब एक मंडल में कौन कौन से स्वीकार किया गया है, एक अष्टक क्या होता है, एक अष्टक में कितने अध्याय होते हैं, कुल अध्यायों की संख्या जैसे हम 64 तक पहुंचा देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। मोटी मोटी जो बातें होती है, मोटी मोटी बातों का कहीं कहीं आपको ध्यान रखना है। तो हम चर्चा कर रहे हैं केवल ऋग्वेद की। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मंडल क्रम के अनुसार 10 मंडल है। यदि हम ऋग्वेद के मंडल क्रम की चर्चा करते हैं
तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद के 10 मंडल हमें दिखाई देते हैं। तो ये चर्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ऋग्वेद के 10 मंडल है, इसमें पहले और अंतिम मंडल को बाद में जोड़ा गया, बताया गया। विद्वानों का तर्क है, क्या तर्क है इसकी चर्चा भी हम जो वैदिक को पढ़ेंगे, मूल रूप से वेदों की हम चर्चा करेंगे, उसमें भी हम इस क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। 1028 सूक्त है यहाँ पर, ठीक है। ये कहीं आपको 1017 भी देखने को मिलता है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग मतलब ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से प्रकाशन मिलता है। यहाँ पर जो ऑथेंटिक प्रकाशन है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जिसको अभी तक जो है पुस्तकों में प्रमाणित पुस्तकों के रूप में जो माना गया उसकी हम चर्चा करते हैं। लगभग जो है इसमें इस चीज को ध्यान रखना है, 5180 से 1/4 मंत्र हैं। इस तरह शब्दों की संख्या यहाँ पर दे रखी है, इस तरह अक्षरों की संख्या दे रखी है। हालांकि शब्दों अक्षरों तक हम नहीं जाते हैं यहाँ पर, लेकिन मंत्रों तक जरूर हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो पाठभेद मिलता है वो पाठभेद गलत नहीं है। जहां हम 17 की बात करते हैं, 28 की बात करते हैं, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अलग अलग शाखाएं हैं कि भाई वो उस शाखा में इस तरह का दृष्टिकोण मिलता है और इस शाखा में इस तरह का दृष्टिकोण मिलता है। ये चीज आपको निश्चित रूप से ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है, कहीं कोई विवादित प्रश्न नहीं है। ये जो सवाल पूछा जाएगा पूर्ण रूप से प्रामाणिकता के आधार पर पूछा जाएगा। अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टक और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय, यानी ऋग्वेद जो है वो मंडल क्रम में बटा हुआ है तो 10 मंडल है, और यदि अष्टक क्रम में बटा हुआ है तो 8 अष्टक है, और एक अष्टक में 8 अध्याय है। 8 को 8 से गुना करेंगे, कुल 64 अध्याय जो है इसमें हो जाते हैं। इसकी बात हम कर रहे हैं। मंत्र ये और ये इसमें, ठीक है, क्योंकि अष्टक क्रम के आधार पर 10,580 से 1/2 हो जाता है, और मंडल क्रम के आधार पर 10,580 से 1/4 मंत्र हो जाते हैं। यहाँ पर इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग ढंग से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम प्रमाणिक ऑथेंटिक रूप से कर देंगे, पीडीएफ में भी आप उसको देखेंगे। यहाँ मैं आपको सामान्य रूप से बता ही रहा हूँ। ऋग्वेद की वर्तमान में 5 शाखाएं उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है। जैसे शाकल शाखा, इनका आपको नाम याद रखना है। शाकल शाखा, वास्कल है, आश्वयन शाखा, संख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। तो कई बार सवाल पूछते हैं कि मांडुकायन शाखा का संबंध ऋग्वेद कौन से वेद से रहा है, कोई भी सवाल पूछेंगे। ये जो 4 शाखाएं 5 शाखाएं, किसी भी एक शाखा को पूछ ले। आश्वयन शाखा का संबंध कौन से वेद के साथ रहा है, तो हर वेद के साथ हर शाखा को आप जोड़ लेंगे। पॉइंट के आधार पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऋषियों के साथ इनका संबंध था, और इस एक ऋषि के साथ जो संबंध हो गया वो उसी काल के ऋषि के साथ होगा, क्योंकि दूसरे वेद को लिखने में एक लंबा अंतराल गुजर गया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद की बात करता हूं तो एक लंबा अरसा गुजर जाता है, ठीक है, और उस व्यक्ति का संबंध जो पहले वाले वेद के साथ रहा वो दूसरे वेद के साथ तो ना के प्राय देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्राय दुर्लभ भी मिलेगा। इसलिए जैसे मैं ऐत्रेय की बात करता हूँ, ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे मैंने कहा ऐत्रेय ब्राह्मण है यहाँ पर, ठीक है, इसका संबंध किसके साथ है, तो ऋग्वेद के साथ मिलेगा। अब ये आपने देख लिया कि ऋग्वेदिक काल में ऐत्रेय नाम के कोई ब्राह्मण, ऐत्रेय नाम के कोई ऋषि थे। ये ऐत्रेय ब्राह्मण का मतलब ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है जो हम जाति के साथ, जिसको वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। ब्राह्मण का तात्पर्य उसमें वैदिक ज्ञान का सारा भरा हुआ था, इसलिए हमने उसको ब्रह्म के साथ में ब्राह्मण का प्रयोग किया है। तो मतलब ये कोई ऋषि, ऐत्रेय नामक जो ऋषि थे वो तो कम से कम वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में थे। अब वो चाहे वो ब्राह्मण रहा होगा, वो आरण्यक रहा होगा, वो उपनिषद रहा होगा, अगर ऐत्रेय से संबंधित यदि वो है तो निश्चित रूप से उसका संबंध क्या हुआ, ऋग्वेद के साथ ही रहा होगा, क्योंकि ऋग्वेद के काल के ही ऐत्रेय ऋषि का संबंध हमें देखने को मिलता है। इस तरह से भी आप इस दृष्टिकोण को देख सकते हो, ठीक है। सांख्यायन ब्राह्मण की बात करता हूँ, आरण्यक की बात करें तो ऐत्रेय। अब आरण्यक यदि ऐत्रेय है, मैंने कहा कि ऐत्रेय चाहे ब्राह्मण हो चाहे आरण्यक, वो किस वेद से मिलेगा, इसी वेद के साथ इसका संबंध मिलेगा। तो ये चीजें भी आप निश्चित रूप से इसमें देख सकते हो। यहाँ पर इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक वेद के साथ एक ग्रंथ का संबंध, उसकी हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं संवाद सूक्तों की। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है इसमें से, प्रमुख संवाद सूक्त। सबसे पहले तो ये भाई, ये संवाद सूक्त कौन से वेद में मिलते हैं यहाँ पर, तो जिस वेद की हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल उसी वेद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। विश्वामित्र नदी, इंद्र वरुण, यम यमी, देवगण, अग्नि, सोम, सूर्य, पुरुरा, उरुसी और शर्मापणी, ये इसमें से कोई एक या दो है आपका सिलेबस का पार्ट रहा होगा, जिसको आपको पूरा अध्ययन करना है। ये सामान्य परिचय की बात है, तो सामान्य परिचय तो हम सब पढ़ेंगे। जैसे विश्वामित्र नदी 3:33, मतलब तीसरे मंडल का 33वां जो सूक्त है वो क्या है, विश्वामित्र नदी का संबंध। जब हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, मान लीजिए विश्वामित्र नदी संबंध आपके लगा हुआ है, विश्वामित्र नदी का संवाद आपके लगा हुआ है, तो फिर हम उसमें डीपली प्रवेश करेंगे। विश्वामित्र कौन थे, नदी कौन सी थी वहां पर, ठीक है। विपाक जो सूत्रादि नदी थी उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर पौरोहित्य कर्म की हम चर्चा करेंगे, कहाँ से पौरोहित्य का धन लेकर आ रहे, जैसे हम सुदास का नाम लेते हैं, कौन से ऋषि थे, डीपली प्रवेश करेंगे। यहाँ पर क्या नदियों ने विश्वामित्र की बात को मानी, यहाँ पर क्या नदियों का जल स्तर उतर गया, नीचे उतर गया, ये सारी की सारी चीजें विषय की हम प्रवेश तब करेंगे विषय में जब हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे अंदर से। सामान्य परिचय में इंद्र और वरुण के साथ संबंध। लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना, 4 और 12
ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यम यमी संवाद 10-10, ठीक है। अब यम यमी का संवाद क्या था, परस्पर संबंध क्या थे, वो भाई बहन थे, क्या आपस में यमी ने क्या क्या यम ने उसको स्वीकार किया, ये अंदर की बात है। लेकिन 10 और 10 तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। देवगण अग्नि में मतलब 10 और 52 है। क्रम लगा लीजिए, सोम सूर्य 10-85, पूर्वायुषी 10-95, सर्वा बड़ी 10-108, ठीक है। ऐसे पुरुष सूक्त की यदि हम बात करते हैं 10-90 में आता है, लेकिन वो संवाद सूक्त नहीं, वो प्रकृति से संबंधित नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसको हम अलग दृष्टिकोण में देखते हैं। प्रकृति की उत्पत्ति से संबंधित उनको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक अलग विषय है, ये एक अलग, ये हम संवाद सूक्तों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वो जो प्रकृति और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध जो है वो दार्शनिक सूक्तों के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने 10-90 बताया पुरुष सूक्त की, ठीक है। हम हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करते हैं, हम दूसरा उसके साथ मैंने बताया नासदी सूक्त की चर्चा करते हैं। वो सब 10 बंडल में 10-121 में मिलेगा, 10-129 में मिलेगा, 10-90 में मिलेगा, ठीक है। ये दृष्टिकोण आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में देवताओं की। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हम तो संस्कृत के शिक्षार्थी रहे इसलिए आपको पता है सारी की सारी चीजों का, अन्यथा लोग तो 33 कोटि को 33 करोड़ तक पहुंचा देते भारतीय परंपरा में यहाँ पर। तो ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन मिलता है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया। यानी ऋग्वेद में 33 कोटि शब्द का प्रयोग होता है, और 33 कोटि, कोटि जो होता है वो संस्कृत में प्रकार का वाचक है, वैदिक काल में वो मतलब करोड़ का वाचक नहीं है। तो 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ठीक है। जानते हैं, भली बात जानते हैं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसको हम पृथ्वी स्थानीय बांटते हैं, ध्रुव स्थानीय बांटते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में बांटते हैं। कौन पृथ्वी स्थानीय देवता है, कौन अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, कौन ध्रुव स्थानीय देवता है, इनकी हमें चर्चा करनी है यहाँ पर। ये सारा दृष्टिकोण आपको देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वी अग्नि स्थानीय, अग्नि सोम आदि है, अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र और वरुण, ध्रुव स्थानीय मित्र वरुण उषस तथा सूर्य यहाँ पर। तो ये सारी चीजों का आपको ये देखना है यहाँ पर, ध्रुव स्थान कौन सा है, अंतरिक्ष स्थान कौन सा है, पृथ्वी स्थान कौन सा है। तो सामान्य सी प्रक्रिया है, तो 3 ही कैटेगरी में बांटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त तथा अंत संज्ञान सूक्त से होता है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ऋग्वेद का, क्योंकि हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं। जो सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल आपके सामने। ऋग्वेद का पहला जो सूक्त है वो 1.1 अर्थात 1.1 है, अग्नि सूक्त है, और अंतिम जो सूक्त है वो क्या है, संज्ञान सूक्त है। तो प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है, अंत संज्ञान सूक्त से होता है, ठीक है। अग्नि क्रम की दृष्टि से पहला देवता है, इंद्र जो होता है वो प्रभाव की दृष्टि से नंबर 1 देवता है। ऋग्वेद के पाठकार जो है वो शाकल्य है, ठीक है। हर वेद का अलग से मतलब पाठकार मिलेगा, और ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ जो है वो पाणिनीय शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा का ग्रंथ यदि पूछे पाणिनीय शिक्षा का संबंध कौन से ग्रंथ से है, कौन से वेद से है, तो वो मूल रूप से ऋग्वेद के साथ है। अब हम दूसरे वेद की चर्चा करते हैं, यजुर्वेद। क्रम आपको ध्यान रखना है, यजुष से बना है यहाँ पर, इसका संबंध गद्य होता है, अर्थात ये गद्य का वेद है, ठीक है। ये गद्य का वेद है, हालांकि इसमें पूरा कर्मकांड आपको देखने को मिलता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो गद्यात्मक यजु अर्थात ये गद्य का वेद है। ऋत्विक इसका जो अध्वर्यु है, ठीक है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका जो ऋत्विक है वो कौन है, इसका ऋत्विक जो है वो अध्वर्यु है। अभी हमने ऋग्वेद में जिसको होता के नाम से जाना था वो हम अध्वर्यु के नाम से जाना था। जो मैं रेखांकित कर रहा हूँ वो सवाल बनते हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया वो सारे के सारे सवाल बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। महाभारत में पुराणों के अनुसार इनकी मतलब 100, 101, 108 तथा 95 शाखाओं का वर्णन मिलता है। इसके 2 भाग मिलते हैं, ठीक है, 2 भाग मिलते हैं। यजुर्वेद वाजसनेयी तथा काणव शाखा मिलती है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ और कपिस्टल है। ये वैदिक कर्मकांड का वेद है, इसमें 40 अध्याय। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी शाखाएं बहुत मिलती है, लेकिन सारी शाखाएं तो वर्तमान में उपलब्ध है नहीं। तो जो उपलब्ध होती है उन शाखाओं का आपको नाम याद रखना है, और ये ऊपरी सीमा हो सकती है कि भाई ये अलग अलग है, ये तो मत है, तो ये तो सवाल बनता नहीं। बहुत ज्यादा सवाल बनता है कि ये जो वर्तमान शाखाएं उपलब्ध है इनमें से कौन सी शाखा जो है वो यजुर्वेद की है, यजुर्वेद का संबंध कौन से इसके साथ है, गद्य में है कि पद्य में है, ठीक है, इसमें ऋचाएं हैं या गद्य का चीजें हैं। यजुष शब्द से उत्पत्ति है, यजुष का मतलब भी गद्य होता है यहाँ पर। तो ये जो सामान्य सी जानकारी इसमें याद रखने, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 पार्ट मिलते हैं इसमें, यजुर्वेद के, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल से संबंधित कौन से ग्रंथ हैं और कृष्ण से संबंधित कौन से ग्रंथ हैं, ये 2 अलग अलग बातें, इनका भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद की देखिए वाजसनेयी और काणव शाखा आपको दिखाई दे रही है, और कृष्ण यजुर्वेद की आपको क्या तैत्तिरीय, मैत्रेयी, कठ और कपिस्टल दिखाई देती है, ठीक है। ये भी सवाल बनते हैं। 40 अध्याय इसमें अध्याय बहुत महत्वपूर्ण इसके सारे 1 to 125, 1 से और 25 अवान्तर अध्याय यज्ञों पर आश्रित है। 14वें अध्याय को हम खिल नाम से जानते हैं, 34वें अध्याय को हम शिव संकल्प सूक्त के नाम से जानते हैं, 40वें अध्याय को हम ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। कुल 40 अध्याय हैं, ठीक है, जिसमें हम मूल रूप से 34वें अध्याय की चर्चा पहले से लेकर के 25 तक हमने अवान्तर के रूप में उसको रखा यहाँ पर, ठीक है।
14वां जो अध्याय है इसको हम खिल के नाम से जानते हैं। 34वें अध्याय को हम शिव संकल्प सूक्त के नाम से जानते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट होता है। 40वें अध्याय को हम ईशावास्योपनिषद के रूप में, एक अलग से उपनिषद के रूप में जानते हैं, प्रणव का ईश्वर का वर्णन जिसमें किया गया, जिसमें 18 सूक्त है, ठीक है, 18 मंत्र है। तो इस तरह से सवाल अलग अलग बनते हैं। इसका 23वां और 32वां सूक्त भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 32वें सूक्त में हम प्रजापति की चर्चा करते हैं, 23वें सूक्त में भी हम कई जगह प्रजापति की चर्चा करते हैं। तो अलग अलग ढंग से, लेकिन मैं यहाँ पर 32 और 23 की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो फिलहाल हमारे सामने उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जितना मैंने अंडरलाइन किया उन सारी की सारी चीजों को आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। संबंधित बहुत है इनमें, अभी केवल हम वेदों के परिचय की बात कर रहे हैं। फिर यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है, सामवेद से संबंधित ग्रंथ कौन से, आरण्यक की चर्चा करेंगे, ब्राह्मण की चर्चा करेंगे, यहाँ पर उपनिषदों की चर्चा करेंगे, वो एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन नॉर्मल उसमें उसके जो स्वरूप, उसका जो परिमाण है, उसकी चर्चा यहाँ पर हम सामवेद की कर रहे हैं। यहाँ पर साम का अर्थ गान होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका सीधा संबंध गान से है, मतलब म्यूजिक के साथ जो संबंध है, गान के साथ जो संबंध है, संगीत के साथ जो संबंध है, वो सीधा किसका है, इसका सामवेद का है। इस वेद का महत्व कई स्तरों पर इसका वर्णन मिलता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि न सामो यज्ञो भवति, ठीक है। व्रत देवता में कहा गया कि साम, ये अलग अलग अंडरलाइन रेखांकित हो सकती है कि ये कहाँ से ली गई है। हालांकि बहुत डीपली सवाल हो जाएगा, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ से ली गई है, ठीक है। न सामा यज्ञो भवति, इसके बिना यज्ञ हो नहीं सकता यहाँ पर। हालांकि यज्ञ का कंप्लीट विधान जो है यजुर्वेद में देखने को मिलता है, लेकिन ये उक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो ऋत्विक है वो उद्गाता, ये बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आपके सामने अलग से हो गया। इसके ऋत्विक को हम उद्गाता के नाम से जानते हैं, हम ऋग्वेद के ऋत्विक को होता के नाम से जानते हैं, हम यजुर्वेद के ऋत्विक को अध्वर्यु के नाम से जानते हैं, हम सामवेद के ऋत्विक को होता के नाम से अभी लिखा हुआ उद्गाता के नाम से, और इसी प्रकार अथर्ववेद जो होता है वो ब्रह्म के नाम से हम जानते हैं। सवाल जो बनते हैं, सामवेद के दो विभाग हमें देखने को मिलते हैं। कितने विभाग, दो, एक पूर्व अर्चिक और एक उत्तर अर्चिक। ये सवाल बनते हैं, सामवेद कितने भागों में बटा है, दो भागों में, पूर्व अर्चिक और उत्तर अर्चिक। फिर सवाल पूछा गया कि पूर्व अर्चिक में कितने परिमाण है और उत्तर अर्चिक का क्या परिमाण है। इसके आधार पर यदि हम चर्चा करें तो पूर्व अर्चिक में 6 तथा उत्तर अर्चिक में 9 प्रपाठक है, मतलब ये प्रपाठकों में बटा हुआ, ठीक है। पूर्व अर्चिक को हम अग्नि वर्णन के कारण से इसको अग्नि पर्व कहा जाता है, उत्तर अर्चिक को इंद्र वर्णन के कारण से इंद्र पर्व कहा जाता है। तो ये भी सवाल बनता है। जिस भी ढंग से सवाल बनते हैं, सारे सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी 1000 शाखाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन वर्तमान में 3 शाखाएं, कौथुमीय शाखा, राणायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये 3 शाखाएं मिलती है। सामवेद के यज्ञ संपादनात् 5 प्रकार के मंत्र विकारों का वर्णन मिलता है यहाँ। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये 5 प्रकार के साम विकार है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेट आदि में तो बहुत सवाल पूछते हैं कि इसमें से कौन सा सामवेद का विकार है और कौन सा नहीं है। नारद शिक्षा तथा शाक्टायन शिक्षा, इसके जो है मूल रूप से 2 शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद का पाणिनीय शिक्षा था, इसी प्रकार सामवेद से संबंधित जो शिक्षा है वो नारद शिक्षा और शाक्टायन शिक्षा है, और गार्ग इसके पाठकार है यहाँ पर, ठीक है। सबके पाठकार अलग आपको मिलेंगे, सबके साथ अलग ऋषि का संबंध आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो दृष्टिकोण है, जितने मैंने अंडरलाइन किए, जिस भी ढंग से अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, उन सारी की सारी चीजों को आपको देखना है। नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं सामवेद के बाद अथर्ववेद की। यदि हमने चर्चा की इसका संबंध देखिए, यहाँ पर अथर्व का नाम भी बताया कि अंगिरा के वंशज अथर्व ऋषि द्वारा संबंध होने के कारण इसे अथर्व कहा जाता है। इसे विशज वेद, ब्रह्म वेद या छत्र वेद भी कहते हैं। 3 अलग अलग नाम हो गए यहाँ पर, इसको देखना है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्म के कारण से इसका संबंध हो गया, अथर्वण ऋषि के कारण से इसका संबंध हो गया, इसको धरती का वेद कहा जाता है इसलिए इसका संबंध हो गया। अलग अलग ढंग से इसका नामकरण हो सकता है। निर्वचन जब हम करते हैं तो उस निर्वचन के आधार पर इसके बहुत से पर्यायवाची शब्द निकल करके आते हैं। तो ये अथर्व ऋषि हो गया, इसका संबंध हो गया, अंगिरा के वंशज हो गए, यहाँ पर विशज वेद हो गया, ब्रह्म वेद हो गया, छत्र वेद हो गया, इसे जादू टोने का वेद कहा जाता है, इसे पृथ्वी का वेद कहा जाता है, इसे धरती का वेद कहा जाता है। जो भी सवाल हो सारे बनते हैं, उस पर देख लेना। ऋत्विक किसका ब्रह्मा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋत्विक 4 के हो गए, एक का होता हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने अध्वर्यों की बात की, हमने उद्गाता की बात की, हमने ब्रह्म की बात की। तो ये ब्रह्म जो है इसका ब्रह्मा है उसका। इसमें भी 20 कांड और 34 प्रपाठक हैं, 111 अनुवाक है, 739 सूक्त है, 5489 मंत्र है यहाँ पर, ठीक है। जादू टोने का वेद कहा गया, मैं पहले कह चुका हूँ। उसमें संबंध एक शिक्षा ग्रंथ है, मांडू की शिक्षा, मतलब एक ही शिक्षा ग्रंथ मिलता है इसका, मांडू की शिक्षा। और इसकी 9 शाखाओं में 2 उपलब्ध है, एक विप्लाद शाखा और एक शोन की शाखा। तो ये सवाल बनते हैं भाई। यदि आप बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा दृष्टिकोण केवल यही है कि मतलब ये जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, इससे मतलब इसको आप अलग अलग से पॉइंट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से आप इसका अध्ययन कीजिए, तब जाके पार पड़ेगी।
जितने भी सवाल बनते हैं मैंने अंडरलाइन, भाई इसका ऋत्विक क्या हो गया, इसका ऋत्विक ब्रह्मा हो गया, या आपने अलग ढंग से लिख दिया। इसकी शाखाएं कितनी होगी, जो वर्तमान में मिलती हैं 2 शाखाएं मिलती हैं, कौन कौन सी, जो हमने वर्णन किया यहाँ पर इसका संबंध, ठीक है। शिक्षा ग्रंथ कौन से मिलते हैं, मांडुकी जो भी है, इसमें कितने मंत्र हैं, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से हो पाएगा। तो आप अपने ढंग से इसकी चर्चा कीजिए। इसके बाद हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय। तो ब्राह्मण ग्रंथों में देखिए क्या क्या आता है, ब्रह्म से इसका संबंध बताया है, ब्राह्मण वर्ण के साथ, ब्राह्मण जाति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहा गया, ब्रह्म से संबंध होने के कारण से, ब्रह्म ऋषि से संबंध होने के कारण से, ब्राह्मण जाति से संबंध होने के कारण से, XYZ जो भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है वेद 2 रूपों में उपलब्ध होता है, एक मंत्र रूप में तथा दूसरा ब्राह्मण रूप में, ठीक है। मंत्र रूप में भी वेद है और ब्राह्मण रूप में भी मंत्र। जो मंत्र रूप में वो थोड़ा सा टफ ऋचा के रूप में मिलता है, लेकिन जो ब्राह्मण रूप में मिलता है वो थोड़ी सी व्याख्या परक पद्धति के रूप में, हमें एक विश्लेषण परक पद्धति के रूप में मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैदिक साहित्य में संहितों का बाद दूसरा विशाल साहित्य जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों का आता है। देखो वैदिक साहित्य में या तो आपको संहिता देखने को मिलेगी, वैदिक साहित्य में या तो आपको संहिता भाग देखने को मिलेगा या फिर आपको ब्राह्मण भाग देखने को मिलेगा। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं उनकी रूपरेखा अलग ही है, आरण्यक ग्रंथों की रूपरेखा जो अलग ही है, उपनिषदों की अलग ही है, फिर आगे कालांतर में पुराणों की अलग है यहाँ पर। तो ये दृष्टिकोण आपको अलग देखने को मिलता है, ब्राह्मण साहित्य का है। ब्राह्मण या यज्ञ के व्याख्याकार ग्रंथों का नाम ही ब्राह्मण है। इनमें ग्रंथों में ब्राह्मण कहे जाने के 3 कारण माने जाते हैं। एक, ब्रह्मा का अर्थ मंत्र है, अर्थात मंत्रों से संबंधित है, अतः मंत्रों की व्याख्या कारण ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरा, ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ का विधान होने के कारण से इसको ब्राह्मण ग्रंथ की संज्ञा दी है। और तीसरा, ब्रह्म का अर्थ रहस्य है, इन वेदों में रहस्यात्मक चीजें मिलती है, इसलिए हमने इसको कहा। कोई भी कारण हो सकता है, इन 3 कारणों में से जो भी कारण आपके सामने आता है उनके कारण से हम इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इन कारणों के अतिरिक्त जो कारण हैं उनके माध्यम से जो भी है वो चीजें आप देख लेंगे कि ये तो हमने पढ़ी नहीं है, ऐसा तो दृष्टिकोण हमारे पुस्तक में लिखा नहीं है, ऐसा तो नोट्स में लिखा, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं था, तो ये ब्राह्मण के कारण नहीं हो सकते। यहाँ पर इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की चर्चा यदि हम करें आगे, इसमें देखिए फिर इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जहां से पूछते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से स्लाइड में बनता है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं हर स्लाइड में। ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ये अपने निश्चित कर, ऐत्रेय, सांख्यायन और कौशिकी, ये 3 अलग अलग है। ऋग्वेद के ऐत्रेय, सांख्यायन और कौशिकी 3 ब्राह्मण जो है ये अलग अलग आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेदीय ब्राह्मण की यदि हम बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण इसमें आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तैत्तिरीय संहिता आदि जो है इसके साथ टच है, आपको पता है। सामवेद में पंसिक, षड्विश और छांदोग्य आपको देखने को मिलती है, और अथर्ववेद में आपको गोपथ मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से आपको इसके बारे में पढ़ लेना, कोई बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण विषय है नहीं, लेकिन ये जो सवाल बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन ग्रंथों की रचना अरण्यों में, जंगलों में होने के कारण से की गई थी, ठीक है। और इन्हें अरण्य कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथों में ज्ञान योग तथा कर्म योग का समन्वय पाया जाता है। वास्तव में आरण्यक ग्रंथ मूल रूप से उपनिषदों के ही पूर्व भाग है। बोधायन धर्म सूत्रों में तो इन्हें रहस्य ग्रंथों की संज्ञा दी गई है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान एवं उपासना का समन्वय आरण्यों का मुख्य विषय है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान एवं उपासना का समन्वय आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय है। आरण्यकों में कर्मकांड तथा ज्ञानकांड का समन्वय पाया जाता है। आरण्यों की संख्या 1130 मानी गई, परंतु वर्तमान समय में केवल 7 ही आरण्यक उपलब्ध होते हैं। सिंपल सी चीज है कि जो आरण्यक ग्रंथ है वो अरण्य से संबंध होने के कारण, जंगलों से संबंध होने के कारण इनको आरण्यक कहा गया। बहुत अनुभव के आधार पर लिखे जाते थे। आरण्यक ग्रंथों का जो संबंध है वो वानप्रस्थियों के साथ अधिक होता था। 26 से 50 व्यक्ति ग्रस्त में रहता था, फिर 51 से 75 व्यक्ति जो होता है वो अरण्य में, जंगल में रहता था। वानप्रस्थी जो रहते थे, अधिकांश वानप्रस्थियों का संबंध इसके साथ जोड़ा गया है। वहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों को वो देखते थे, उनको इकट्ठा करते थे, उनको अपने ऊपर लागू करते थे, और जब प्रैक्टिकली सारी चीजों पर उनको कामयाबी हासिल होती थी उसके बाद सन्यासी बनकर के अगले 25 सालों में विचरण करके समाज को उसका ज्ञान देते थे। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं आरण्य ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं, और वो कौन कौन से हैं जिनका वर्णन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस वेद के साथ कौन से ब्राह्मण का संबंध है, किस वेद के साथ कौन से आरण्यक का संबंध है, और किस वेद के साथ कौन से उपनिषद का संबंध है। ये 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हर वेद के साथ एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, एक आरण्यक जुड़ा हुआ है, एक उपनिषद जुड़ा हुआ है। एक से मतलब कई जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ वेदों के साथ कोई चीजें नहीं है, जैसे लास्ट वाला अथर्ववेद, इसके साथ कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है।
जैसे अथर्ववेद है, इस पे कोई आरण्यक आपको देखने को नहीं मिलता। ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, परंतु आरण्यक उस पे देखने को नहीं मिलता। ऋग्वेदी आरण्यक की बात करते हैं तो ऐत्रेय आरण्यक और सांख्याय आरण्यक। ऐत्रेय तो मिलेगा, मैंने कहा कि ऐत्रेय जो है संबंध वो ऋग्वेदिक काल के ऋषि थे, इसलिए उनका संबंध उसके साथ मिलेगा। यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायी आरण्यक है। सामवेद में तवलकार, छांदोग आरण्यक है, और इसके ऊपर कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं होता यहाँ पर। तो ये सामान्य सी चीजें ये आपके पास लिखा हुआ है स्लाइड में, इसमें बहुत ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता, बस ये तो नामकरण ही करना है, कुछ फैक्ट है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। उपनिषद, देखिए उपनिषद के बारे में यहाँ पर साफ लिखा है कि उप ब्रह्म साम्यम निश्चयन सीदति प्राप्नोति यथाशा उपनिषद। सिंपल सी चीज है। उप और निषद दो अर्थ से, दो शब्दों के योग से बना है। उप का मतलब पास होना है, और निषद में नी उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु जो बैठने अर्थ में, आसन लगाने अर्थ में होती है। सिंपल सी चीज है। जब इसकी व्याख्या हम व्याकरण की दृष्टि से करते हैं तो अलग प्रत्यय आदि का उसमें विधान होता है, मैं उसमें डीपली नहीं जा रहा। मोटे तौर पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उपनिषद में उप और मतलब निषद दो ही शब्द मान के चलो। अब निषद की व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें डीपली जा करके, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, धातु क्या है। इसमें केवल और केवल गुरुओं की आंखों के समीप आसन लगा करके जो शिक्षार्थी बैठा होता था, गुरु के समक्ष रूबरू आसन लगा करके आंखों के सामने बैठा, और गुरु अपने जीवन का निष्कर्ष, उसको समाज का निष्कर्ष निकाल करके दे रहा, वो सारा ज्ञान उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है। उपनिषदों में जो कंप्लीट ज्ञान है वो गुरु के माध्यम से शिष्यों को साक्षात दर्शन दे करके, साक्षात सामने बैठ करके, आसन पर बैठ करके दिया गया है। ठीक है, वो उपनिषद है। विभिन्न प्रकार की उपनिषदों की हमने चर्चा की, 108 तक उपनिषदों की संख्या पहुंचती है यहाँ पर। ठीक है, शंकराचार्य ने 10 महत्वपूर्ण उपनिषद माने जिनके ऊपर भाष्य लिखे हैं। भाष्य का मतलब एक तरह से टीका होती है। तो उन 10 उपनिषदों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसके मुंड मांडूक आदि जिनका वर्णन हम श्लोक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या जो है 108 तक पहुंच जाए, उससे भी अधिक संख्या पहुंच जाती है। अब ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद के साथ शुक्ल, बृहद और ईश है उपनिषद है ये। कृष्ण के साथ श्वेत, कठ, मैत्रायणी यानी श्वेतास्त्र उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब उपनिषद है। सामवेद के साथ केनोपनिषद, छांदोग्य, और अथर्व के साथ प्रश्न, मुंड और मांडुक्य यहाँ पर। ठीक है, ये सब उपनिषद है। कौन से उपनिषद का संबंध किस वेद के साथ है आपको ध्यान रखना है। सभी के साथ उपनिषद शब्द आपको जोड़ना है। ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद है तो बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद है, इन चीजों को ध्यान रखना है। श्वेतास्त्र उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायण, तैत्तिरीय उपनिषद, हर उपनिषद का अपना एक दृष्टिकोण है, हर उपनिषद की अपना एक विषय वस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, और वैदिक साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में जो जो आता है वो दृष्टिकोण हमारे सामने है। हम बात कर रहे हैं दर्श पूर्ण मास यज्ञ का सामान्य परिचय। ठीक है, यानी दर्श पूर्ण मास जो यज्ञ है इसके सामान्य परिचय की हम चर्चा कर रहे हैं। और सामान्य परिचय में क्या क्या आ रहा है आपको देखना है यहाँ पर। याज्ञिक विधि विधानों का शतपथ ब्राह्मणों में पूर्ण प्रकार मिलता है। ग्रह सूत्रों में भी या ग्रह पाक यज्ञों में 7 प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं। इनमें दर्श अमावस्या को करने योग्य 3 यागों का समूह, जबकि पौर्णिमा से पूर्णिमा को संपन्न किए जाने वाले 3 यागों का समूह है। इन 6 यागों में निर्देश दर्श पौर्णमासों को इसको द्विवचन होता है। तो देखिए, एक तो ये सवाल बनता है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देख रही मैं बोल रहा हूँ जो कि ये किस लिंग में, मतलब वचन में है, देखो द्विवचन में है यहाँ पर, दर्श पौर्णमासो। अब दर्श जो होता है, ये सिंपल चीज, दर्श जो होता है वो अमावस्या को किए जाने वाले यज्ञ हैं, और पौर्णिमा जो है वो पूर्णिमा को किए जाने वाले यज्ञ। 3 यज्ञ अमावस्या के दिन किए जाते हैं, 3 यज्ञ पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं, 3 और 3 ये 6 यज्ञ एक साथ मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वचन चेंज हो जाता है। ये बात आपको विशेष रूप में याद रखनी है। केवल इतना याद रखना है कि पूर्णिमा को किए जाने वाले 3 यज्ञ कौन से हैं, कितने दिनों तक किए जाते हैं, और अमावस्या को किए जाने वाले यज्ञ कितने हैं। ठीक है, उनका विधान क्या है। इन सबको मिलाकर के जो संख्या बैठती है, उस संख्या के माध्यम से ऐसा किया जाता है कि एक बार यदि हमने 10 पूर्णमास यज्ञ कर लिया, यहाँ पर जितने दिनों का 12 वर्षों का विधान उस समय हमने कर लिया, तो लगभग पूरे जीवन तक का व्रत उपवास पूरे हो जाते हैं। 365 के साथ इसका संबंध बताया गया है। किस ढंग से इसका संबंध है ये एक बार देख लेते हैं अपन, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। अब देखिए, अमावस्या के दिन किए जाने वाले 3 यज्ञ, इनका आपको नाम याद रखना। ये क्वेश्चन बनता है कि अमावस्या के 3 यज्ञ, अग्नि प्रीत्यर्थक प्रोढ़ास यज्ञ, ये प्रीत्यर्थन पूर्ण पढ़ेंगे, अग्नि प्रीत्यर्थक यानी अग्नि को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला प्रोढ़ास यज्ञ है। इसी प्रकार इंद्र प्रीति अर्थक प्रोढ़ास यज्ञ, और इंद्र प्रीति अर्थक पयोद्रव्य यज्ञ। ये प्रोढ़ास यज्ञ जो होता है, ये सामग्री वाला यज्ञ जो होता है, इसमें जो हवन सामग्री होती है,
ठीक है। और इसी प्रकार का ये जो पयोयक द्रव्य वाला जो होता है, इसमें जो भी लिक्विड आदि पदार्थ जो होता है उसका हम विधान करते हैं। हालांकि इसमें हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सामान्य परिचय लगा है तो नामकरण तक ही हम सीमित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन अष्टा कपाल प्रोडास याग, उपांशु याग और एकादश कपाल प्रोडास याग यहाँ पर, ठीक है। ये पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं, वो 3 अमावस्या के दिन किए जाते हैं। और 10 पूर्ण मासों को निरंतर 30 वर्षों तक करने का विधान है। इन यज्ञों को निरंतर 30 वर्षों तक करने का विधान। यदि 30 वर्षों तक इन यज्ञों को हमने पूरा किया, कि सारे हमने अमावस्या के किए और सारे हमने पूर्णिमा के किए, तो लगभग पूरे साल तक का कोटा पूरा हो जाता है। 365 दिन का विधान होता है, और ये 365 दिन हर दिन कहीं न कहीं हम यज्ञ के साथ, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका संबंध जो होता है ये 30 वर्षों तक ही करने का विधान है, ठीक है। अब हम वांग्मय की बात करते हैं। वैदिक वांग्मय में आख्यान महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य, ठीक है। इसमें हम मूल रूप से चर्चा करते हैं, तो ये हम टॉपिक को छोड़ेंगे, केवल हम यहाँ पंचमहायज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। पंचमहायज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, केवल और केवल जो टॉपिक से संबंधित चीजें हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। पंचमहायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नरयज्ञ, ये जो 5 प्रकार के यज्ञ हैं, ये हमने पहले बताया किसके लिए अनिवार्य थे। ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य थे। प्रत्येक गृहस्थी के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है। हर गृहस्थी के लिए 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया है। यदि यज्ञ में पूर्ण रूप से गृहस्थी शामिल नहीं होगा तो यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। प्रतिदिन का किया जाने वाला यज्ञ पंचमहायज्ञ था। तो सवाल बनता किसके लिए अनिवार्य है? एक गृहस्थी के लिए। हर गृहस्थी के लिए चीजें अनिवार्य है, क्योंकि यदि गृहस्थी इन यज्ञों का पालन नहीं करेगा तो पशु पक्षी जिंदा कैसे रहेंगे? ब्रह्मचारी जो भोजन मांगने आएगा वो किससे भोजन लेकर के जाएगा? सन्यासी अंतिम अवस्था में जो भोजन मांगने आएगा, गृहस्थी भोजन नहीं देगा, खाना नहीं देगा, तो कहाँ जाएगा वहां पर? ये तत्कालीन समय की बात थी। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। यदि आप अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हो तो आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हो। आज भी जो मैं बोल रहा हूँ, हम और आप जो कर रहे हैं, ये ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक यज्ञ है, ठीक है। तर्पण पितृयज्ञ, अगर आपने अपने मृत पूर्वजों के लिए तर्पण कर दिया, उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर दिया और किसी प्रकार का विधि विधान कर दिया, तो आपने पितरों को संतुष्ट किया, वो पितृयज्ञ आपका हो गया। आज के टाइम में जिसको हम श्राद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। होमो देव यज्ञ, ठीक है, मतलब आपने हवन कर दिया देवताओं के लिए, इसको होमो समझे। आपने हवन कर दिया तो वो देवताओं के लिए यज्ञ। आज के टाइम में पूजा पाठ, दोनों टाइम का पूजा पाठ, संध्या वंदन आदि इसी में आ जाएगा। बलि भूत यज्ञ, आपने बलि दे दी तो आपने भूत यज्ञ कर दिया। भूत यानी प्राणी होता है संस्कृत में, ठीक है। भूत प्रेत जिसको हम नहीं कहते हैं, ऊपर वो भूत प्रेत के साथ संबंध नहीं है। भूत यानी प्राणी होता है। हर प्राणी अपने आप में भूत है, इसीलिए हम पंच महाभूतों से मिलकर के बनते हैं। आपने चींटियों के लिए अलग से दाने अनाज निकाल दिया, आपने गाय को रोटी दे दी, आपने कुत्ते को रोटी दे दी, आपने कौवे के लिए रख दिया, आपने चिड़ियाओं के लिए रख दिया। ये यज्ञ का विधान है, ठीक है। प्राचीन काल में परंपरा थी, आज नहीं है। अब जहाँ है तो बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे टुकड़े निकाल के एक रोटी रखी हमने किसी वृद्ध व्यक्ति के, बाद में छोटे छोटे टुकड़े निकाल करके अलग से रख दिए, बाद में चींटियों के लिए या फिर किसी चिड़ियों के लिए हमने डाल दिया। वो एक यज्ञ का विधान था सभी प्राणियों के लिए। और अतिथि पूजन नरयज्ञ, अतिथि पूजन नरयज्ञ यानी मनुष्य का यज्ञ जो है, मनुष्य यज्ञ जिसको हम नरयज्ञ कहते हैं, वो भी अपने आप में एक यज्ञ। अतिथि का सत्कार करेंगे, जो हमारे पास है, जो भोजन पानी उसको हम अतिथि को देंगे। कुछ भी नहीं है तो शीतल वचन बोलेंगे, आसन पर बिठाएंगे और ठंडा पानी पिलाएंगे। ये भी अपने आप में एक यज्ञ यहाँ पर। तो 5 प्रकार के यज्ञ जो है, किसका किसके साथ संबंध है ये आपको देखना है, और गृहस्थी के साथ संबंध है ये आपको देखना है। पंचमहायज्ञ, अब मनुस्मृति के अनुसार प्रतिदिन विधि पूर्वक पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। 5 यज्ञ, स्वाध्याय के लिए ब्रह्म यज्ञ, देव पूजा के लिए अर्चन देव यज्ञ, बलि आदि के लिए भूत यज्ञ, अतिथि सत्कार के नरयज्ञ। वैदिक काल में भी इन यज्ञों का गौरवशाली स्थान था। यहाँ पर ऑलरेडी हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। क्या करने से कौन सा यज्ञ होता है ये आपको ध्यान रखना है, और गृहस्थी के लिए अनिवार्य थे ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब वैदिक, चूंकि हम वैदिक साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो वैदिक साहित्य में जो जो पॉइंट्स है, जो जो हेडिंग, उन सारी हेडिंग्स की हम चर्चा थोड़ी थोड़ी करते हैं। अब वैदिक व्याख्या पद्धति की बात हम करते हैं। वैदिक व्याख्या पद्धति की बात करते हैं। आचार्य सायण की व्याख्या पद्धति में क्या खास बात थी आपको देखना। हर व्यक्ति की अलग व्याख्या, मतलब वेद से संबंध जिन व्यक्तियों ने काम किया उनकी अपनी व्याख्या पद्धति सबकी अलग रही है। वैदिक वांग्मय में आचार्य सायण का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। सायणाचार्य का वैदिक भाष्य माधवी एक विशिष्ट कृति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ये माधवी नामक जो कृति है ये किनकी है, ठीक है। तो ये माधवी नामक जो कृति है ये किसकी? सायणाचार्य की। क्योंकि आचार्य सायण ने भाष्य लिखे। भाष्य का मतलब जो कठिन श्लोक है, कठिन विषय वस्तु है, उसको सरल भाषा में टीका के रूप में लिखते हैं, अपने आप में भाष्य कहलाता है। जिसको हम आज के टाइप की पासबुक्स या हेल्प बुक भी कह सकते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में उस विषय को सरल बनाने के लिए, सरलीकरण के लिए भाष्य का विधान होता था। तो ये अलग अलग नाम होते थे। जैसे आज हम किसी पासबुक का नाम लिखते हैं, ऐसे अपने जो व्यक्ति काम करता तो उसी आधार पर टीका, एक विशिष्ट जो अब तक उपलब्ध भाषाओं में अपना विशिष्ट स्थान रख दे। इस भाषा में स्वर प्रक्रिया और व्याकरण प्रक्रिया पर भी विचार किया गया है। तो
ये पूछे कि स्वर प्रक्रिया और व्याकरण प्रक्रिया पर किस व्यक्ति ने काम किया है, आचार्य सायण के द्वारा काम किया गया अपनी माधवी नामक भाष्य में या टीका में। वेदों के ध्रुव मंत्रों की व्याख्या करने के लिए सायण का भाष्य ज्ञान अत्यंत उपयोगी। उन्होंने तैत्तिरीय संहिता, वाष्कल संहिता, संहितो सामवेद संहिता, कानो संहिता, ठीक है, ये थोड़े से इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। शाकल का हो जाता है शाकल संहिता, वाष्कल संहिता जो थी ना उसका। संहिताओं पर भाष्य लिखे। सायण भाष्य के अभाव में वेदांत की क्या दशा होती है कोई नहीं जानता है। सायण वैदिक संप्रदाय के यथार्थ वेता थे। आचार्य सायण का दृष्टिकोण यज्ञ परक है। यहाँ पर सिंपल सी चीज है, यज्ञ आदि विधान के बारे में पूर्ण रूप से उनको ज्ञान था। कंप्लीट वैदिक पद्धति का सहारा लेकर उन्होंने भाष्य लिखा। वो किस ढंग से उन्होंने भाष्य लिखा वो अलग पार्ट है, वो विषय है। हम केवल जो यहाँ जो साहित्य में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल ये कर रहे हैं कि सायण के द्वारा लिखे गए भाष्य का नाम बताओ, तो ये हमने इसके लिए इस पूरी स्लाइड को हमने पढ़ा है। उनका जो दृष्टिकोण था वो किस परक था, यज्ञ परक था, ये हमने लिखा है, ठीक है। और यदि सायण भाष्य नहीं लिखते तो शायद वेदों की जो आज दशा है उससे भिन्न दशा होती, क्योंकि पता ही नहीं होता लोगों को कि वेद में लिखा क्या गया है। ये तो कुछ चंद विद्वान जैसे सायणाचार्य का नाम है, अन्य किसी पाश्चात्य विद्वान का नाम है, चाहे मैक्स मुलर का नाम है या फिर हमारे बाल गंगाधर तिलक का नाम है, कुछ ऐसे विद्वानों ने इनके ऊपर भाष्य लिखा और वो व्यवस्था थी वो हम तक पहुंची। अन्यथा मेरे ख्याल में चीजें सारी की सारी नष्ट हो जाती यदि इन विद्वानों के द्वारा इस विषय पर बहुत अधिक काम नहीं किया गया होता तो, ठीक है। तो हर विषय जो प्राय लुप्त होने वाला विषय उनके ऊपर हमें काम करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की व्याख्या पद्धति की यदि हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय ने कुछ विशिष्ट वार्ताओं को अपने भाष्य में चर्चा की। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों की व्याख्या पद्धति को एक नया दृष्टिकोण दिया। दयानंद ने वैदिक व्याख्या के लिए यास्कृत, निरुक्त तथा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी को मूल आधार बनाया। ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की, आगे चलकर आर्य समाज के तो हमें ये कहने लगे कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, ये धर्म के विरोधी हैं, ठीक है, आडंबर के विरोधी हैं। वो किसी भी चीज में विरोधी रहे हो, लेकिन हमें जो दृष्टिकोण पढ़ना उसको करेंगे। इनके दो दृष्टिकोण में इन्होंने जो वेदों की व्याख्या की उसको आधार किसको बना, ये सवाल हमारे लिए बनता। तो जो सवाल बनता हम उसकी चर्चा करेंगे। पूरी स्लाइड हमारे लिए कोई काम की नहीं है, केवल और केवल 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु उसकी हम चर्चा करेंगे। इन्होंने जो व्याख्या पद्धति अपनाई उसमें यास्कृत, निरुक्त का सहारा लिया। निरुक्त एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पूर्ण रूप से शब्दों का निर्वचन मिलता है। माता को माता क्यों कहा गया, पिता को पिता क्यों कहा गया, आकाश को आकाश क्यों कहा गया, शाखा को शाखा क्यों कह दिया गया, ठीक है, इसको आचार्य को आचार्य क्यों कह दिया, अग्नि क्यों है अग्नि, नामकरण क्यों किया, किस आधार पे गए, सारी चीजें यास्क के निरुक्त में मिलती है। तो यास्क के निरुक्त को भी उन्होंने आधार बनाया और आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक जो कृति है उसको भी इन्होंने आधार बनाया, ठीक है। ये किसी मंत्र का भाष्य करते समय सर्वप्रथम करके अन्वय पदार्थ के साथ भावार्थ प्रस्तुत करते हैं। इस महापुरुष के विचार में वेदों के लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव है। वेदों में प्रयुक्त सभी शब्द यौगिक रूढ़ हैं। इन्हें देवताओं के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों रूपों में सम्यक वर्णन किया। यहाँ पर यौगिक रूढ़, इनका मानना है कि वेदों में जो शब्द है वो यौगिक भी है और वेदों में जो शब्द है वो रूढ़ भी है, ठीक है। यौगिक 2 शब्दों के योग से मिलकर बनता है और रूढ़ अपने आप में प्राय रूढ़ हो चुका होता है, ठीक, उसके साथ। तो इनका मानना है कि मतलब वेद में जो कुछ शब्द ऐसे जो रूढ़ है, जिसका कालांतर में हमने कुछ गलत भी अर्थ निकाल लिया। यदि हम पूरे वैदिक साहित्य को पढ़ के देखेंगे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती की विचारधारा को पढ़ के देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये यथार्थवादी दृष्टिकोण की तरफ जाते हैं, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है इन्होंने मतलब कुछ ऐसा कर दिया जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि भाई ये वेद के विरोधी हो गए या वेद के समर्थक हो गए। एक सत्यता, एक यथार्थवादी दृष्टिकोण इन्होंने अपनाने का प्रयास किया है और वैदिक शब्दों को रूढ़ कहा। तो सवाल बनता है कि वैदिक शब्दों को रूढ़ता का नाम देने वाले कौन है? स्वामी दयानंद। वैदिक शब्दों में अष्टाध्यायी का अध्ययन के आधार पर आकलन किनके किया? दयानंद के द्वारा, ठीक है। यास के निरुक्त को आधार किसने बनाया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इन 2-3 जो सवाल बनते हैं इसके माध्यम से हम इस पूरी स्लाइड की चर्चा यहाँ पर आज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर इसमें वैदिक लौकिक संस्कृत में भेद का अंतर हमें करना है, यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि वैदिक परंपरा से लेकर के और रामायण से पहले तक की जो संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती थी, और रामायण से जो संस्कृत की परंपरा प्रारंभ होती है वो लौकिक संस्कृत में प्रारंभ होती है। इसीलिए हम वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहते हैं? सबसे पहला कवि वाल्मीकि था। यदि सबसे पहले कवि वाल्मीकि थे तो फिर इसका मतलब वेद में जो लिखा गया वो क्या था, ठीक है।
तो वेद वगैरह तो उपनिषद तो सारे पहले लिखे जा चुके थे, चाहे हम वैदिक की बात करते हैं, उपनिषदों की हम बात करते हैं, आरण्यकों की हम बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं, तो ये तो सारे पहले लिखे गए, तो रामायण से तो बाद में लिखे नहीं गए। इसलिए रामायण को हमने आदि कवि कहा, मतलब आदि काव्य कहा, और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि को हमने आदि कवि कहा, क्योंकि वहां से लौकिक परंपरा का प्रारंभ होता है। तो जहां से लौकिक परंपरा का प्रारंभ होता है वो स्थिति हमारी कौन सी थी, रामायण की, और उससे पहले जो भी था वो क्या था, हमारा वैदिक संस्कृति। यहाँ पर तो थोड़ा सा अंतर मिलता है, वैदिक संस्कृति एक अलग प्रक्रिया है, लौकिक संस्कृति की अलग प्रक्रिया है। वैदिक प्रक्रिया में अलग छंद मिलते हैं, लौकिक प्रक्रिया में अलग छंद मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उनके चरणों में ही फर्क है, यहाँ पर उसकी रूपरेखा में फर्क है। जो सामान्य बातें उसको एक बार देख लेते हैं। संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीन भाषा अस्ति, वैदिक संस्कृत प्राचीनतम रूपम ऋग्वेदे सुरक्षितो वर्तते। ये आपको देखिए वैदिक संस्कृत का प्राचीन रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पाणिनि यास्क महाभागे से पूर्व से संस्कृत वैदिक संस्कृतम इति अभिधीयते। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि पाणिनि और यास्क से पहले की जो संस्कृत थी वो सारी की सारी वैदिक संस्कृत थी। ये व्याकरण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन हमने जब साहित्य की चर्चा की तो हमने बताया कि रामायण से पूर्ववर्ती जो है उसको हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत, उपनिषद वाले को उसमें लेते हैं, वैदिक या उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तस् संस्कृत क्रमिको विकास संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ग्रंथेषु अभूत, किंतु लौकिक संस्कृत वाल्मीकि रामायण महाभारत रचना भूत। यहाँ पर ये हमने बता दिया कि वैदिक संस्कृत में मूल रूप से जो है संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सारे के सारे आते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत का प्रारंभ जो होता है वो वाल्मीकि रामायण से होता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। फिर रामायण के बाद महाभारत आते हैं और फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें। वैदिक संस्कृत रूप से वैविध्यम जटिलता, किंतु लौकिक संस्कृत एक रूपम भवति। यानी वैदिक शब्द रूप जो है वो जटिल होते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत थोड़ी सी सरल हो गई। और बहुत व्याख्या पद्धति है, बहुत रूढ़ शब्दों का प्रयोग है, उसमें कुछ अलग मिलते हैं, उसमें कुछ अलग मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मोटी मोटी साहित्यिक दृष्टि से जो चर्चा थी आज के क्लास में उसमें हमने किया। मूल रूप से आज ने हमने वैदिक साहित्य की चर्चा की। वैदिक साहित्य में वेदों के स्वरूप की हमने चर्चा की, 4 भागों की हमने चर्चा की, उसके साथ कौन से ग्रंथ के साथ, कौन से वेद के साथ कौन सा आरण्यक जुड़ा हुआ है, कौन सा मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है, कौन सा उपनिषद जुड़ा हुआ है, इनकी हमने चर्चा की। मंडल क्रम और अष्टक क्रम की हमने चर्चा की, परिमाण की हमने चर्चा की, सारे के सारे वेदों में मूल रूप से वैदिक और लौकिक संस्कृत की भिन्नता की हमने चर्चा की। और भी बहुत से भिन्न स्वरूप है। जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, जब भाषा विज्ञान हम आदि का आकलन करते हैं, तो वहां में अलग अलग दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।